नमस्कार दोस्तों, मैं जागरण क्रिकेट आपका यूट्यूब चैनल में स्वागत करता हूं। आज मैं एक मोटिवेशनल वीडियो आपके सामने लेकर आया हूं जो कि बहुत ही इंटरेस्टिंग है। और यदि आप इस वीडियो को अंत तक देखते हैं तो निश्चित मैं समझता हूं कि आप कुछ ना कुछ जरूर सीखेंगे। अपने जो दिमाग का जो स्तर है, आपका नॉलेज जो स्तर है, उसको जरूर कुछ ना कुछ आप बढ़ा पाएंगे। दोस्तों चलिए शुरुआत करते हैं इस मोटिवेशनल वीडियो को। आगे बढ़ने से पहले इस चैनल को सब्सक्राइब कर दे ताकि इस तरह का जो मोटिवेशनल वीडियो है आपको हमेशा मिलती रहे और आप नया चीज़ों को कुछ ना कुछ प्रत्येक दिन सीखते रहें और नई चीज़ों को सीखते हुए अपने जीवन में जो लक्ष्य रखा है, अपने जीवन में जो एम रखा है, गोल रखा है, उसको जरूर प्राप्त करें और अपने आप को सफलता के उस श्रेणी में रखें जिसमें आप देखना चाहते हैं। यानी जैसा आप सफलता प्राप्त करना चाहते हैं वैसा सफलता आप प्राप्त करें। दोस्तों इसके लिए ज्ञान की आवश्यकता है, क्योंकि वर्तमान में जिनके पास जो ज्ञान है, जितना अधिक ज्ञान है वही इस दुनिया में, इस संसार में सफल व्यक्ति कहलाता है। यदि किसी व्यक्ति के पास ज्ञान नहीं है, नॉलेज नहीं है, तो निश्चित ही वह अपने आप को आगे बढ़ने से रोक रहा है और अपनी सफलता की जो राह है, रास्ता है, उसमें वह खुद ही रोड़े अटका रहा है। इसलिए कभी भी नॉलेज प्राप्त करने से हिचकिचाना नहीं चाहिए, हमेशा नॉलेज की भूख रखना चाहिए। यानी हमेशा नॉलेज प्राप्त करने की इच्छा शक्ति अपने आप में होनी चाहिए। दोस्तों चलिए शुरुआत करते हैं इस मोटिवेशनल वीडियो को। आज मैं 6 ऐसी चीज़ें बताने जा रहा हूं जो हमारे जीवन में घटित होती है और हम लोग ऐसा व्यवहार करते हैं, उन व्यवहार को तुरंत हमें छोड़ देना चाहिए और कुछ ऐसे व्यवहार शुरू कर देना चाहिए जिससे हमें सफलता जल्दी अर्जित हो सके। दोस्तों सबसे पहला जो बिहेवियर है, आदत है कि हमेशा मुस्कुराते रहो, क्योंकि आपके रोने से किसी को कोई फर्क नहीं पड़ेगा। दोस्तों इसलिए कभी भी हमेशा उदास नहीं रहना चाहिए, मुस्कुराते रहना चाहिए, क्योंकि आप जब रोते हैं या उदास होते हैं तो उसको देख करके किसी को सहानुभूति भी नहीं होती है और उस आपको रोने या आपके उदास रहने से किसी को रत्ती भर भी फर्क नहीं पड़ेगा। इसलिए कभी भी मुस्कुराते हुए रहना चाहिए और हमेशा मुस्कुराते हुए आगे बढ़ना है। कभी भी आपको उदास या रोना नहीं चाहिए। बाई चांस कि कभी ऐसा स्थिति परिस्थिति आ जाता है तो आप तुरंत ही अपने आप को रिकवर करते हुए, नहीं आगे बढ़ते हुए उस स्टेज से, उस स्थिति से अपने आप को अच्छे स्थिति पर लाए और हमेशा मुस्कुराने की कोशिश करें। इससे क्या होगा, लोग भी आपके साथ जुड़े हुए रहेंगे और आपका कनेक्शन लोगों के साथ बना हुआ रहेगा। क्योंकि ये निश्चित है, ये सच्चाई है कि लोग जो है रोने वाले, उदास रहने वाले व्यक्ति के साथ नहीं रहते हैं और हमेशा मुस्कुराते और हंसने वाले व्यक्ति के साथ ज़्यादा दोस्ती करना पसंद करते हैं, क्योंकि कोई भी अपने ऊपर दुख लेना नहीं चाहता है। इसलिए कोई भी आपसे दोस्ती वैसा नहीं करना चाहेगा अगर आप रोएंगे या उदास रहेंगे। तो यदि आप हंसते हैं और मुस्कुराते हैं, खुश रहते हैं, तो सभी लोग आपके साथ दोस्ती करना पसंद करेंगे और सभी लोग दोस्ती करने के लिए भी आगे आएंगे। इसलिए कोशिश कीजिए कि हमेशा हंसते रहना चाहिए और मुस्कुराते रहना चाहिए। यानी कहने का अर्थ ये हुआ, खुश रहना चाहिए, तभी आप लोगों से घुल मिल सकेंगे। इसके बाद बात करते हैं दोस्तों, अगला टिप्स जो है, हमें प्रत्येक दिन किताब पढ़ना चाहिए, क्योंकि एक किताब जो है 1000 दोस्तों के बराबर होती है। दोस्त हमें धोखा दे सकते हैं, दोस्त हमें ज्ञान नहीं भी दे सकते हैं, लेकिन किताब जो है हम लोग रेगुलर पढ़ते हैं, डेली पढ़ते हैं एक किताब को, तो निश्चित ही उस किताब से हमें ज्ञान, बहुत अथक ज्ञान मिलता है। और किताब ऐसा चीज़ है जो सबसे बड़ा दोस्त हम लोग का कहलाता है। इसीलिए कहा भी गया है कि एक किताब जो है 1000 दोस्तों के बराबर होती है। दोस्तों किताब कभी आपको धोखा नहीं देगी, लेकिन दोस्त आपको जरूर धोखा दे देंगे। ऐसे बहुत से परिस्थितियां आएंगी जहां पर आपको धोखा या चीट का सामना करना पड़ेगा और आपको बहुत ही दुख लगेगा, बहुत ही बुरा लगेगा उस समय। इसलिए कभी भी ज़्यादा दोस्ती नहीं करना चाहिए, ऐसे लोगों के साथ दोस्ती करना चाहिए जो आपको धोखा ना दे, आपको हमेशा किसी भी परिस्थिति, चाहे खुशी की परिस्थिति, चाहे दुख की परिस्थिति में या विपरीत परिस्थिति में आपका साथ दे, ऐसे लोगों से दोस्ती करना चाहिए। लेकिन इसी वहीं पर आप यदि किताब से दोस्ती कर लेते हैं, किताब को रेगुलर पढ़ते हैं, प्रत्येक दिन एक किताब पढ़ते हैं, तो निश्चित ही आपका जो ज्ञान का स्तर है बहुत आगे चला जाएगा और किताब से आपकी ऐसी दोस्ती हो जाएगी कि आप किताब को पढ़े बिना नहीं रह पाएंगे। दोस्तों इससे क्या होगा कि आपका ज्ञान का स्तर बहुत आगे बढ़ जाएगा और काफ़ी आप आगे चले जाएंगे, नहीं कामयाब इंसान की श्रेणी में अपने आप को गिना पाएंगे। दोस्तों इसके बाद बात के अगला टिप्स है, मूवी, वेब सीरीज या नेटफ्लिक्स या अन्य चीज़ें जो देखना एकदम बंद कर दे, क्योंकि इन सब चीज़ों से हमें कोई फायदा नहीं है। इसी का जगह आप कोई स्किल सीख ले। आप जो मूवीज़ देखने में, नेटफ्लिक्स में चीज़ों को देखने में या अन्य जगह आप
समय को बर्बाद करते हैं तो उसी के स्थान पर आप कोई स्किल सीख लेते हैं तो निश्चित ही वह स्किल अपने जीवन में, आपके जीवन में काम देगा और आपके लाइफ को वह सिक्योर करेगा। क्योंकि कोई भी स्किल आप सीखते हैं वह स्किल जो है आपको निश्चित ही कुछ ना कुछ प्रदान करेगा, वापस देगा सीखने के एवज में, और आप उस स्किल के बदौलत आप जीवन में आगे बढ़ पाएंगे और अपने आप को कामयाब होते हुए देख पाएंगे। इसलिए मूवीज़ देखना, इसमें भी समय बर्बाद होता है। नेटफ्लिक्स में चीज़ों को देखना या अन्य कार्टून देखना या अन्य मूवीज़ को देखना नेटफ्लिक्स में, उन सब चीज़ों में अपने समय बर्बाद होता है। और अन्य जो प्लेटफॉर्म है, अन्य जो सीरियल है, अन्य जो टीवी वगैरह देखते हैं आप सीरियल वगैरह, उसमें भी आप जो है अपना समय को बर्बाद करते हैं। लेकिन उसी के स्थान पर अगर कोई स्किल सीख लेते हैं, उसमें निपुणता हासिल कर लेते हैं, उसमें मास्टर डिग्री हासिल कर लेते हैं, यानी उसमें आप मास्टर हो जाते हैं, पूरी तरह से जान लेते हैं उस स्किल को, तो हुनरमंद बन जाते हैं, तो निश्चित ही वह जो स्किल है आपको जीवन में बहुत कुछ प्रदान करेगा, नहीं बहुत कुछ वापस लौटाएगा भी। इसलिए मेरा ये मानना है कि आप जरूर इस स्किल को सीखें, बजाय कि आप अपना नेटफ्लिक्स या मूवीज़ को देखने में समय बर्बाद करें। दोस्तों इसके बाद जो अगला टिप्स है बात करते हैं, गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड के चक्कर में मत रहें, क्योंकि गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड के चक्कर में आपको हमेशा धोखा ही मिलेगा और आप जब धोखा मिलेगा आप अंदर से टूट जाएंगे, अंदर से आप खोखले तरीके से पूरी तरह से टूट जाए, पूरे खोखला हो जाएंगे, यानी जो दिमाग का जो स्तर है पूरी तरह से खोखला हो जाएगा। इसलिए कभी भी गर्लफ्रेंड और बॉयफ्रेंड के चक्कर में ना रहें, आप अपना समय को बर्बाद ना करें, आप जो काम कर रहे हैं उसी में अपना समय को दे और पूरी तन्मयता के साथ उसमें लग जाए, क्योंकि इन सब चीज़ें जो है हमारी लाइफ के कंट्रोल के बाहर में होती है, इसलिए हम लोग कंट्रोल इसको नहीं कर पाते हैं। दोस्तों इसके लिए मैं बोलना चाह रहा हूँ कि आप इन सब चीज़ों के चक्करों में ना रहें, अपने समय को बर्बाद ना करें, आप ऐसा कुछ काम सीखें जिससे कि आपको आगे जा कर के मदद ही मिले, आपको सहायता मिले, ना कि आपको गर्लफ्रेंड और बॉयफ्रेंड के चक्कर में धोखा मिले। इससे क्या होगा, जब धोखा मिलेगा आपको बहुत ही दुख लगेगा, आपका दिल मन टूट जाएगा और आपको काम में भी मन नहीं लगेगा। इसलिए कभी भी इन सब चीज़ों के चक्करों में ना पड़े, क्योंकि इससे निश्चित ही हमेशा धोखा ही मिलेगा, इतना निश्चित रहता है। इसलिए अधिकतर केस यही ऐसे ही आते हैं, इसलिए कभी भी इन सब चक्करों के बारे में आपको नहीं पढ़ना है। दोस्तों इसके बाद बात करते हैं अगला टिप्स, बोलने से ज़्यादा सुने, तभी आपको नॉलेज प्राप्त होगा। क्योंकि दोस्तों इसीलिए ही हमारे शरीर में एक ही मुंह दिया हुआ, सुनने के लिए दो कान दिए हुए हैं, क्योंकि बोलने से ज़्यादा हमें नॉलेज सुनने से ज़्यादा मिलती है। इसलिए कभी भी जब लोगों के भीड़ में रहे या कहीं दूसरों के साथ रहे तो आप बोलने से ज़्यादा सुने, तभी आपको नॉलेज प्राप्त होगा और नॉलेज प्राप्त करके आप आगे बढ़ सकते हैं। दोस्तों क्योंकि कहा जाता है जितना आप बोलते हो तो आप अपना जो फीलिंग होती है, अपनी जो सोच होती है उसको लोगों के ऊपर दर्शाते हैं, लेकिन जब सुनते हैं तो आप लोगों का जो सोच है, लोगों का जो थिंकिंग है, लोगों के जो विचार है उसको आप सुनते हैं, उस विचारों से, उस थिंकिंग से, उस सोच से आप कई तरह से ज्ञान प्राप्त कर सकते हैं, यानी आपका जो ज्ञान का स्तर है बहुत आगे बढ़ जाता है। इसलिए आप बोलने से ज़्यादा लोगों की बातों को सुने, तभी आपका जो ज्ञान का स्तर है, नॉलेज का स्टैंडर्ड है वो बढ़ेगा और दिनों दिन आप नॉलेजेबल हो जाएंगे। दोस्तों इसके बाद जो बात करते हैं अगला टिप्स कि पैसों को बचाइए, क्योंकि पैसे कमाने बहुत ही मुश्किल हो जाता है और आने वाला समय में इतना बेरोजगारी बढ़ जाएगा, इतनी महंगाई बढ़ जाएगी कि आपको पैसों का अहमियत पता चल जाएगा। इसलिए कभी भी पैसों को बिना वजह से बर्बाद ना करें, फिजूल खर्ची ना करें और आप पैसों को बचाते हुए अपना एक सेविंग अकाउंट बना सकते हैं, यानी खोल सकते हैं। दोस्तों ऐसा करते हैं तो निश्चित ही भविष्य में वो पैसे आपको जरूर काम देंगे। उन पैसों का आप उपयोग कोई अच्छी चीज़ों में कर सकते हैं, कोई बुक्स खरीद सकते हैं, कोई अपने आप में इन्वेस्ट कर सकते हैं, हेल्थ के रूप में इन्वेस्ट कर सकते हैं, या उसको दूसरे तरीके और जगहों पर इन्वेस्ट कर सकते हैं, निश्चित ही वह पैसा आपको काम देगा। दोस्तों ये छोटी छोटी कुछ टिप्स थे जीवन के लिए, अपने जीवन को बेहतर बनाने के लिए, और इन टिप्स को यदि आप अपनाते हैं तो निश्चित ही आप जीवन में बेहतर करेंगे और अपने जीवन को आगे ले जा पाएंगे। दोस्तों इन टिप्स को सुन करके या देख करके आपको कैसा लगा, इस वीडियो को देख करके कैसा लगा, आप मुझे जरूर कमेंट करें, और यदि कुछ पूछना है या कुछ एडवाइस देना है तो इस कमेंट के माध्यम से आप एडवाइस दे सकते हैं, तो निश्चित ही मैं उन कमेंट्स को जरूर रिप्लाई करूंगा। दोस्तों इस वीडियो को देखने के लिए थैंक्स, और इस वीडियो को सब्सक्राइब नहीं किए हैं या इस वीडियो से थोड़ा बहुत भी सीखे हैं, इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दे, और ताकि इस तरह के जो मोटिवेशनल वीडियो प्रत्येक लोगों तक पहुंचे और प्रत्येक लोग मोटिवेट होकर इन टिप्स को अपनाते हुए अपने जीवन को बेहतर बनाएं। दोस्तों इस वीडियो को देखने के लिए थैंक्स, मिलते हैं अगले किसी मोटिवेशनल वीडियो के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।